अरे अरे बस करो, बहुत हो गया नहाना, अब घर चलते हैं, मुझे तो ठंड लगने लगी है। उसका इतना कहना था कि समायरा और नूर ने हाथों से ही उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया। तू बहुत जल्दी उकता जाती है, आज तुझे जाने नहीं देंगी। जब तक हमारा दोनों का मन नहीं भर जाता पानी में खेलने से, तब तक तू भी नहीं जाएगी। अभी समायरा इतना ही बोली थी कि नूर को पानी के अंदर किसी की आहट महसूस हुई, जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो थोड़ा पीछे हटी। उसने एक बार समायरा को देखा जो फलक के ऊपर पानी डाल रही थी। नूर की बेचैनी उसको दिखाई नहीं दे रही थी। देखते ही देखते नूर को किसी विचित्र शक्ति ने पानी के अंदर खींच लिया। पानी में तेज शोर हुआ तो फलक और समायरा ने पीछे मुड़ के देखा। अब सिर्फ नूर के बाल ही उनको नजर आ रहे थे, जो पल भर में ओझल हो गए। अरे ये नूर कहाँ गई? नूर कहाँ गई? हाँ नूर कहाँ हो? कहाँ हो तुम? अरे मजाक मत करो, ऊपर आओ। देखो मैं जानती हूँ तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो। अब और न सताओ और बाहर आ जाओ, जान हलक में अटक गई है। समायरा के बोलने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि नूर अब गायब हो चुकी थी। फलक और समायरा ऐसे खड़ी थी जैसे उनका सब कुछ खो गया हो। समायरा हिम्मत से काम लो, इस पानी में कब तक खड़ी रहेंगी? हमको बाहर निकलकर किसी से मदद लेनी होगी। नहीं नहीं, मैं अपनी सहेली के साथ यहाँ आई थी और उसी के साथ बाहर जाऊंगी पानी से। जब तक वो लौट कर नहीं आती तब तक नहीं जाऊंगी। समायरा के सिर पर जैसे पागलपन सवार हो गया। फलक हिम्मत करके उसको पानी से बाहर लाई। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो तालाब के अंदर गायब हो गई है। उसके बाल देखे थे मैंने अंत में, ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें उसकी मदद लेनी होगी। उसकी बात सुनकर समायरा जैसे गहरी सोच से बाहर आई हो और उसको कोई तो अपनी सहेली तक पहुँचने का सुराग मिला हो। किसकी मदद? किसकी मदद की बात कर रही हो तुम? वो ही अघोरी। अघोरी? तुमने सोच भी कैसे लिया हाँ कि हम लोग उस अघोरी की मदद लेंगे? दूसरा कोई रास्ता है तुम्हारे पास? नहीं, पर उसको लेके ही अब घर जाएंगे, उसके पहले नहीं। अभी अघोरी के पास चलते हैं, इससे पहले गांव में ये बात फैल जाए। समायरा फलक को लेकर वहाँ से निकल चुकी थी। रास्ते में समायरा के पिता उन्हें मिले। अरे बेटा कहाँ जा रही हो तुम? अरे कब से तुमको ढूंढ रहे हैं। बेटा जी, खबर भी है आपको? क्या बोल के निकली थी आप घर से? याद है या फिर आपको याद दिलाएं हम? पिताजी याद है, बोल के निकली थी कि कल मेरा विवाह है, आज सहेलियों के साथ आखिरी शाम थी। हाँ तो बेटा जी अब बिता ली ना आखिरी शाम। चलिए अब घर चलें। तू चाचा के साथ जा, ब्याह की तैयारी कर। नूर को मैं ढूंढ के लाती हूँ। तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती, मैं भी चलूंगी। पर कैसे? कल ब्याह है तुम्हारा, घर वालों को, बाकी के लोगों को क्या जवाब दोगी? वो देख लेंगे। हाँ ये क्या बातें हो रही भाई, खुसुर फुसुर। हाँ चलो घर चलो। और बेटी फलक तुम भी अपने घर जाओ, तुम्हारे पिता परेशान हो रहे होंगे। बलवंत समायरा को घर ले आता है और समायरा कुछ नहीं कर पाती। फलक गहरी सोच में डूब जाती है और समायरा को जाते हुए देखने लगती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जाकर उसी तालाब के किनारे बैठ गई जहाँ से नूर गायब हुई थी। अब मैं अकेले क्या करूं? क्या कूद जाऊं इस तालाब में? या तो अपनी सहेली को ढूंढ कर ले आऊंगी या फिर कूद के मर जाऊंगी। वो जैसे ही कूदने वाली थी तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। तालाब में कूदेंगे तो साथ में कूदेंगे। अघोरी ने कहा था ये कुंड तालाब है, अब इसके अंदर जाना ही होगा। तुम क्यों आ गई? कल बारात दरवाजे पे खड़ी होगी, क्या जवाब देंगे तेरे घर वाले उनको? वो देख लेंगे बाद में। सुबह तक हम कुंड तालाब से बाहर आ जाएंगे। अब आंखें बंद कर और लगा दे जान की बाजी। दोनों सहेलियां हाथ पकड़ती हैं और तालाब में कूद जाती हैं। नीचे जाते जाते उनकी सांसें अटक जाती हैं। उस अघोरी ने झूठ कहा था, ये कुंड तालाब है। कोई कुंड तालाब नहीं है ये, यहाँ सिर्फ पानी है। अब हम मरने वाले हैं, ईश्वर को याद करते हैं। मरना ही तो था, विवाह कर लेती। तेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती ना, विवाह करने की। पानी से लड़ते लड़ते वो पानी के बिल्कुल नीचे चली जाती हैं और उनका शरीर नीचे बैठ जाता है। तभी एक तेज रोशनी चमकती है। रोशनी के अंदर एक बड़ा सा साफ सुथरा किले जैसा घर था।
ये क्या, पानी के अंदर दूसरी दुनिया? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में ये कुंड लोग हैं? इसका मतलब हमारी नूर जिंदा है और इसी घर में है। चलो जल्दी चलो, अंदर जाके देखते हैं। दोनों तेजी से उस किले के अंदर चली गईं। वहां जाकर देखा एक आदमी जिसने काला नकाब लगाया हुआ था सामने आया। ओ, तो तुम लोग नूर को ढूंढने आई हो ना धरती लोक से? हाँ, आपको कैसे पता? और आप कौन है? क्या आपको पता है हमारी सहेली कहाँ है? वो इसी दुनिया में रुकी हुई है ना? मेरे साथ आओ। दोनों को थोड़ा सा तो विचित्र लग रहा था ये आदमी, परंतु उसके पीछे जाने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए चुपचाप दोनों उसके साथ चली जाती है। अंदर जाकर रहबर उनको एक कक्ष में ले जाता है और आगे से दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद होते ही उस कक्ष में इतना अंधेरा हो जाता है जैसे किसी एक भी छेद से कोई रोशनी ना आ रही हो। इस अंधेरे को देखकर फलक जोर से चीखती है। कौन हो तुम? बाहर निकालो हमें यहाँ से। अरे तुम चाहते क्या हो हमसे? हमारी सहेली को तुमने कहाँ रखा है? क्या मकसद है तुम्हारा? बताओ, बचाओ हमें, कोई बाहर निकालो हमें। वो चीखती रही परंतु रहबर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फलक का सर चकराने लगा। अंधेरा इतना था कि समायरा भी फलक को और फलक समायरा को देख नहीं पा रही थी। फलक, हिम्मत से काम लो, हमारा मकसद नेक है और इन लोगों से हम हार नहीं सकते। ये हमें तोड़ना चाहते हैं, हमको टूटना नहीं है। मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है। इतना बोलते ही फलक मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। उसके गिरने की आवाज से समायरा अंधेरे में उसको ढूंढने लगी। फलक, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। समायरा टटोल टटोल कर फलक के पास पहुंची और फलक के सिर को सहलाने लगी। फलक, देखना, लोग कहते हैं अंधेरे के बाद रोशनी आती है, हमें बस उस रोशनी को ढूंढना है। समायरा ने बहुत प्रयास किया वहाँ से निकलने का, परंतु निकल नहीं पाई।